नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर श्रीगंगानगर के मांजुवास नरसिंहपुरा से है, जहां सनशाइन एजुकेशन एकेडमी ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी 100% परिणाम देने में अव्वल रहा। विद्यालय निदेशक के बिश्नोई ने कहा कि हम नहीं कहते, जमाना कहता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में सनशाइन एजुकेशन का कोई जवाब नहीं है। गौरतलब है कि विद्यालय का परिणाम बहुत शानदार रहता है। ग्रामीण क्षेत्र का यह बहुत शानदार संस्थान है। इस साल भी यहाँ के बच्चों ने शानदार परिणाम देकर पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं विद्यालय में अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, खेल सुविधा, वाहन सुविधाएं उपलब्ध है। बोर्ड में उत्कृष्ट परिणाम आने पर विद्यालय में खुशी की लहर है। इस विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे आज कई राजकीय सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट करके शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों के लिए तमाम व्यवस्था उपलब्ध है। अभी शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्रारंभ है। वहीं विद्यालय निदेशक के बिश्नोई ने कहा कि मुख्य विशेषताएं सनशाइन एजुकेशन एकेडमी में शानदार स्कूल भवन है। जो विद्यार्थी खेलों में रुचि रखते हैं उन बच्चों को स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षित कोच की मदद से खेलों में निखारा जाता है। विशेष हैंडबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, सॉफ्टबॉल, बैडमिंटन आदि पर विशेष ध्यान, गतिविधि आधारित अध्ययन, खेलों से जीवन को बेहतरीन बनाने का मौका मिलेगा। विद्यालय डायरेक्टर सुधीर कुमार सिहाग ने कहा कि वर्ष 2022-23 में 3 बच्चों का बॉल बैडमिंटन में राज्य स्तरीय चयन हुआ है। वहीं म्यूजिक, डांस, चित्रकारी व मॉडल मेकिंग में प्रतिभाओं को तराशने तथा वर्ष 2023-24 में एक बच्चे का सॉफ्टबॉल में और डिस्कस थ्रो व शॉट पुट में राज्य स्तरीय चयन हुआ है। कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। स्कूल में पूर्ण योग्य स्टाफ द्वारा योगा, व्यायाम, मेडिटेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2023-24 में 2 बच्चों का राज्य स्तरीय एम्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। सभी माता पिता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के प्रवेश करवाएं ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। वहीं इस अवसर पर न्यूज 21 से संवाददाता निशांत सतराना ने विद्यालय निदेशक के बिश्नोई के साथ विशेष चर्चा की। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। अक्सर कहते हैं शिक्षा के मंदिर एक ऐसी जगह होने चाहिए यहाँ शिक्षा का अभाव हो। बिल्कुल लगातार अगर बात करें 2013 से संचालित होकर एक निजी शिक्षण संस्थान जब अच्छे परिणाम देता है एक अच्छे गांव में, तो उनके बच्चे कहीं ना कहीं पूरे गांव में देश का नहीं पूरे अपने कह सकते हैं आलो विश्व का विकास करते हैं। वो अक्सर कहते हैं ला तेरे लाल को मैं महान बना दूंगा, दुनिया इस तरीके से देखे, एक अच्छा इंसान बना दूंगा। जी हाँ, हमारे साथ आज के बिश्नोई जुड़े हुए हैं खास मुलाकात में, जिन्होंने 2013 में शिक्षा का पौधा लगाया और आज तक का क्या कुछ इतिहास रहा, पूरा विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। किस तरीके का एक्सपीरियंस है और बच्चों को लेकर किस तरीके से ये एक्टिव मोड पे नज़र आते हैं। अगर बात करें विद्यालय परिवार की, तो किस तरीके का स्टाफ है, किस तरीके का एजुकेशन में जो अपने कह सकते हैं कि रिजल्ट आ रहा है, तमाम चीज़ें जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले पूरा परिचय जानना चाहूँगा मैं आपका, क्या कुछ पूरा परिचय। सर, मेरा नाम के बिश्नोई फ्रॉम जोड़कियाँ। और ये जो मतलब यहाँ क्या देख रहे हो आप, प्रिंसिपल यहाँ? जी सर, प्रिंसिपल पोस्ट पे हूँ मैं जी। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले मैं पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपके जो एजुकेशन है किस तरीके की रहती है और विद्यालय में क्या कुछ तमाम व्यवस्थाएं और क्या कुछ वातावरण है? सर, हम ग्रामीण लेवल के ऊपर एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए यहाँ से अपने स्कूल स्टार्ट किया था। इंग्लिश मीडियम अपना स्कूल है और यहाँ पे बच्चों को बहुत कम फीस के अंदर इंग्लिश एजुकेशन अवेलेबल करवा रहे हैं। सर, बात करें इसकी स्थापना कब होती है विद्यालय आपके की, और स्थापना होने के बाद आज तक किस तरीके से संचालित हो रहा है? जी सर, अपने 2013 के अंदर इसको स्थापित किया था। एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज थोड़ा बड़ा रूप ले रहा है और जहाँ तक हमने कोशिश की है इसको आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम सिर्फ एक एजुकेशन के ऊपर डिपेंड थे, उसके बाद हमने धीरे धीरे गेम के अंदर भी एंट्री की और आज बच्चे गेम के अंदर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सब विद्यालय संचालित होता है के बिश्नोई के सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं, कैसी चुनौतियाँ उसे सामना करना पड़ता है? सर, जब हम स्टार्टिंग के अंदर
इस गांव के अंदर आए तो हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस जीरो था। ग्राउंड लेवल हमें पता ही नहीं था कि क्या सिस्टम है यहाँ का, कौन से सिस्टम से हम चल रहे हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे यहाँ पे गांव के अंदर एंट्री की तो सबसे पहले हमें एक चुनौती मिली कि यहाँ पे कोई एक निजी शिक्षण संस्था थी जो यहाँ पे कुछ टाइम तक उसने यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दी, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो बीच में चले गए। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही थी कि आप भी उनकी तरह कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम था तो पेरेंट्स ने भी देखा और धीरे धीरे पेरेंट्स का भी यहाँ पे बिलीव हुआ और उसके बाद हम आगे से आगे बढ़ते गए। वो कहते हैं अक्सर सर विश्वास है सबसे अहम भूमिका, आपने विश्वास का कायम किया है सर। अगर बात करें गांव में तो मैं जानना चाहूँगा जब सर शुरुआत होती है तो तब स्टाफ मतलब कहाँ से उपलब्ध करवाते हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का स्टाफ एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, किस तरीके का स्टाफ रहता है? सर स्टार्टिंग के अंदर हमने जैसे बच्चे हमारे पास, क्योंकि जब कोई भी अपने काम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग होती है। तो हमारे पास लगभग 5 से 1 डेज जैसे हमने उद्घाटन कर दिया था, उसके बाद बच्चों की जीरो ही संख्या थी। लेकिन हमारा बिलीव इतना था कि हाँ बच्चे आएंगे, तो धीरे धीरे हमारे पास संख्या बढ़ती गई। टीचर भी हम वेल एजुकेटेड ले आए। जैसे गंगानगर है अपने नियर अबाउट, तो गंगानगर से अपने को फैकल्टी अवेलेबल हो जाती है, तो यहाँ से अपने को टीचर भी मिल गए। और आगे से आगे जैसे गांव के अंदर भी कुछ ऐसे इच्छुक होते हैं जो एजुकेशन के अंदर थोड़ा एक्टिव होते हैं, तो उनको भी साथ में अपने तैयार कर लिया। अगर सर शिक्षा का अभाव की बात करें तो किस तरीके का शिक्षा का अभाव था, क्योंकि अगर 2013 की बात करें तो उस समय शिक्षा का स्तर क्या था? सर उस समय शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे अपने गवर्नमेंट एजुकेशन की बात करें तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और यहाँ के ऊपर बच्चों को हमें उस टाइम बहुत अफसोस होता था कि बच्चे हमारे पास आते थे तो हिंदी भी स्पीक नहीं कर रहे थे, मतलब एज जो घरेलू लैंग्वेज थी। तो सबसे पहले अपने तो उनको हिंदी के अंदर कन्वर्ट करना था, उसके बाद इंग्लिश के वर्डिंग भी थे। तो धीरे धीरे बच्चों को हमने उस लेवल के ऊपर लेके आए। तो आज बहुत सारे बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए, जैसे अपने को टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो कुछ बच्चे जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उनके अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, कोई दिल्ली के अंदर है, कोई जयपुर के अंदर है। इस तरह से धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग के अंदर हमने प्राइमरी सेक्शन स्टार्ट किया था और उसके बाद में अपर प्राइमरी अपने सेक्शन स्टार्ट किए हैं। अगर बात करें सर विद्यालय की तो व्यवस्था क्या कुछ रहती है आपके विद्यालय की? तमाम व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से अगर अपने वाहन की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था देखने को? वाहन की जैसे बात करें तो अपने ग्रामीण लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे गांव के अंदर जो अच्छे लेवल के बंदे यहाँ पे व्हीकल अपने को रेंट पे मिल जाते हैं, तो गांव वालों का विश्वास होता है, उनके साथ चर्चाएं होती है तो वो बता देते हैं कि ये व्यक्ति है, ये अच्छा और ईमानदार है जो आसानी से बच्चों को लेके आता है। उसके बाद अपने भी उनकी अच्छे से जांच परख करके जो स्कूल के रूल रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाती है उसके अकॉर्डिंग अपने व्हीकल की व्यवस्था करवा देते हैं। अगर के सर बात करें जिस तरीके से व्यवस्था के साथ साथ अगर बात करें गांव में आर्थिक स्थिति का जो बच्चा है वो आपके निजी शिक्षण संस्थान में अच्छी पढ़ाई के लिए आए तो उनके लिए क्या कुछ छूट रहती है और किस प्रकार आप उन्हें स्टडी करवाते हो? और बात करें आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उनके घर की स्थिति देखकर किस प्रकार मतलब आप उस चीज़ को देखते हो? देखिए सर, एजुकेशन आज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो गरीब घर से बच्चा है चाहे वो अमीर घर से है। क्योंकि पहले लेवल होता था कि अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, तो आज मोस्ट ऑफ आर्थिक स्थिति के अंदर भी सुधार हुआ है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो अपने स्कूल के अंदर एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाया जाता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स आ जाते हैं, एज ए उनकी रिक्वेस्ट भी होती है और अपने को पता भी चल जाता है कि ये रियल के अंदर है, तो उनको एजुकेशन उसी लेवल के ऊपर दे दी जाती है। किसी तरह का उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, जैसे दूसरे बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसी तरह से उनको मिलती है। और आजकल गवर्नमेंट ने एक सिस्टम चला दिया RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसके अंदर 25% बच्चे हैं जो सरकार की तरफ, सरकार अपने प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, उनको पेमेंट करती है और वो बच्चे हैं जो फ्री पढ़ते हैं। तो उसके अंदर भी अपने पास बहुत सारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। अगर बात करें सर
खेल जगत की, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ एक अपने कह सकते हैं खेल जगत की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है बच्चों के लिए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि आज जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं प्रतिभाएं हैं, उन्हें किस प्रकार निखारा जाता है और क्या कुछ विशेष रहता है? सर, खेल जगत की बात करें तो बच्चों के अंदर हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्लेइंग के अंदर भी थोड़ा ध्यान दे रहे थे, तो अपने एक थोड़ी सी सोच लेके आए और एक टूर्नामेंट करवाया। यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया तो उसके अंदर अपने बच्चे बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम था, उसके अंदर बहुत अच्छे प्ले किए। उसके बाद हमने गेम के ऊपर ध्यान दिया तो अपने जैसे 2021-22 के अंदर 7 बच्चों का स्टेट लेवल के ऊपर सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने 2022-23 की, तो इसके अंदर एक बच्चे का इसके अंदर अपने सॉफ्टबॉल के अंदर, एक का बच्चे का हुआ था शॉर्ट पुट के अंदर, और एक बच्चे का डिस्कस थ्रो के अंदर स्टेट लेवल के ऊपर चयन हुआ था। और उसके बाद अपने 22-23 का बताया था मैंने, 22-23 के अंदर 3 बच्चों का बॉल बैडमिंटन में चयन हुआ था, जिसके अंदर एक बच्चे का नेशनल के अंदर भी हो गया था, लेकिन वो थोड़ा कोरोना काल के बाद का सिस्टम था, तो उसके कारण वो लिस्ट थोड़ी नहीं हुई थी। और बात करें अपने लास्ट ईयर की 23-24 की, तो 23-24 के अंदर हुआ था अपने एक बच्चे का सॉफ्टबॉल के अंदर, एक का बॉल बैडमिंटन के अंदर, और एक का डिस्कस थ्रो के अंदर। और उसके बाद सर हमने बच्चों को देखा, इनकी खेल प्रतिभाओं को देखा, तो अपने एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी बच्चों के लिए तैयार कर दी, जिसके अंदर क्रिकेट की, सॉफ्टबॉल की, बॉल बैडमिंटन की और एथलेटिक्स की स्पेशल जो टीचर है उनके द्वारा तैयारी करवाई जा रही है। अगर बात करें सर बच्चों के साथ साथ माता पिताओं का क्या कुछ योगदान रहता है, क्योंकि माता पिता शिक्षा के क्षेत्र को अब समझने लग चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें स्थितियां नाजुक होती हैं। माता पिता शिक्षा को इतना अभाव नहीं मतलब कह नहीं सकते कि अभाव था, जब मतलब अपने जागरूक हुए, तो आज मतलब अपने कह सकते हैं क्या स्थिति है? देखिए, माता पिता शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ी कड़ी है। बच्चे का विकास तब होता है जब स्कूल और माता पिता का आपस में सामंजस्य होता है। आजकल जैसे पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे आ भी रहे हैं, और उनका अपने विद्यालय के साथ सहयोग भी हो रहा है। तो जहाँ पे माता पिता एक्टिव होंगे वहीं पे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। तो माता पिता जहाँ पे एक्टिवनेस दिखा रहे हैं उनके बच्चे तो फिर कहना ही क्या है, और जो थोड़े से ध्यान नहीं दे रहे उनके प्रति हमें ही थोड़ा सजग होना पड़ता है, उनको पेरेंट्स को अवेयर करना होता है। सर, अगर बात करें किस तरीके से माता पिता के साथ मीटिंगें की जाती है और किस प्रकार माता पिता को जागरूक किया जाता है? देखिए सर, आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो उनके थ्रू उनको मैसेज भेजा जाता है, वॉइस मैसेज हो गया, टेक्स्ट मैसेज हो गया, उनके थ्रू पेरेंट्स को बुलाया जाता है, और जो उनकी क्लास टीचर होते हैं बच्चों के, उनके साथ उनको मिलाया जाता है। वो बच्चे की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, किस के अंदर कोई एरिया वीक भी हो सकता है, किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, या कोई गेम के अंदर है, तो उन चीज़ों को स्पेशली नोट किया जाता है और उनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। और जो भी जिस सब्जेक्ट के अंदर वीक या कोई अदर एक्टिविटी करवानी है तो उसके ऊपर स्पेशली ध्यान दे देते हैं। अगर बात करें सर परिणाम की, तो किस प्रकार परिणाम रहा, और बात करें 13 सालों में किस तरीके का देखने को मिला? देखिए सर, वैसे तो परिणाम, क्योंकि हमें अभी तक मौका नहीं मिला है, क्योंकि 10th लेवल के ऊपर परिणाम होते हैं। अब ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, 8th और 5th के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम है, तो ग्रेडिंग के अंदर हमारे बच्चे इसी साल ही 5th के अंदर और 8th के अंदर जितने बच्चे थे सारे ए ग्रेड लेके आए हैं, और लास्ट ईयर भी हमारे बच्चे ए ग्रेड से क्लियर हुए हैं। बाकी गेम के अंदर हमारे बच्चे दिखा रहे हैं। सर, जब एक नया पौधा तैयार करने के लिए आपके पास आता है, तो किस तरीके से वो पौधे को निखारा जाता है, किस तरीके से उसको कहीं ना कहीं इस लेवल पर ला के आना पड़ता है? क्योंकि जब पौधा नया लगाया जाता है तो उसे अपने कह सकते हैं कि किसी तरीके का ज्ञान नज़र नहीं आता, तो उनके लिए क्या रहता है, किस तरीके का स्टाफ रहता है और किस तरीके के स्टाफ उसे मॉनिटरिंग करता है? देखिए सर, मैं तो कहूँ जो पौधा आता है ना, उस पौधे के साथ बहुत सारी उम्मीद आती है। पेरेंट्स आते हैं, उसको एक उम्मीद के साथ यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे के लिए हमारे पास स्पेशल मदर टीचर होते हैं,
ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर उसको थोड़ा गेम के अंदर और बहुत सारी एक्टिविटी करवाई जाती है, जिससे सबसे पहले तो बच्चे का मन लगना ज़रूरी होता है। जिस टाइम बच्चे का मन लगना स्टार्ट हो गया तो उसकी एक्टिवनेस अपने आप स्कूल की तरफ होगी, वो खुद अपने आप स्कूल की तरफ आते हैं बच्चे की, मेरे को तो स्कूल जाना है, घर पे नहीं रहना। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर है, वो स्पेशल केयर करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो उससे बच्चे आगे बढ़ते हैं। एक बात और जानना चाहूँगा के सर मैं आपसे, जिस तरीके से बच्चा आपके पास आ गया जी, उसके बाद 1 साल उसने शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद वो माता पिता दूसरे शिक्षण संस्थान में डाल देता है, तो ये क्या कारण रहता है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या कारण मानते हो? सर बहुत दुख होता है जब एक छोटे से पौधे की देखभाल करते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें बनाते हैं, उस जड़ जब तैयार होती है तब वो दूसरे स्कूल के अंदर ले जाते हैं, तो बहुत बहुत बड़ा दुख होता है। और आजकल कुछ लोगों ने ऐसे भ्रामक प्रचार कर रखा है निजी स्कूलों के प्रति कि निजी स्कूलों के अंदर ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन की बात करें तो आज से पहले निजी स्कूल ही आगे आए थे सभी को एजुकेट करने के अंदर, और निजी स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जो भ्रामक प्रचार कर रखा है निजी स्कूलों के प्रति कि निजी स्कूलों के अंदर ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन की बात करें तो आज से पहले निजी स्कूल ही आगे आए थे सभी को एजुकेट करने के अंदर, और निजी स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जो बहुत सारे राजस्थान के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहा है। सर अंतिम सवाल रहेगा, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तमाम माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या कुछ उनसे अपील करना चाहोगे और किस प्रकार उन्हें विश्वास दिलाना चाहोगे ताकि जो एडमिशन करवाए वो व्यवस्था देखें, किस प्रकार के वो मतलब पूरी रूपरेखा तैयार करें? जी सर, फर्स्टली तो हम जैसे पेरेंट्स हैं उनको ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को लेके आओ, हमारे से मिलो, आप कम से कम हमारा स्कूल विजिट करो तो आपको पता चलेगा। और हमारा मेन एम ही यही है कि बच्चे को वेल एजुकेटेड बनाएं, कि उसको गांव से बाहर एजुकेशन के लिए न जाना पड़े। यहाँ पे बढ़िया एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन लेके जैसे बड़े इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जाने का मौका मिलेगा उनको। और बात करें बिलीव की तो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स के सामने रिजल्ट है, तो उससे पेरेंट्स का भी हमारे साथ बहुत सहयोग है। और जो जिनके बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार स्कूल विजिट करें और बच्चों का रिजल्ट देखें। सर एक बात और जानना चाहूँगा, वार्षिक कार्यक्रम की जी, क्या कुछ रहते हैं आपके वार्षिक कार्यक्रम? किस प्रकार बच्चों को अपने कह सकते हैं एक साथ में अपने मौखिक जैसे कि संस्कृति से किस तरीके से लगाव रखते हो ताकि जो अपने कह सकते हैं क्षेत्र का अपने कह सकते हैं जीके का नॉलेज हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का एक्सपीरियंस हो, इस तरीके से मतलब कैसा रहता है आपको? देखिए सर, मेन बेसिक चीज़ें होती है जो अपनी प्रेयर के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होती हैं। मॉर्निंग के अंदर प्रेयर होती है तो उसके अंदर बच्चे को सब कुछ एक्टिविटी डेली बताई जाती है कि हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनके साथ किस तरह का अपने को बिहेव करना चाहिए, उनके साथ किस तरह से रहना चाहिए। सेकेंडली अपने बात करें अपने गांव लेवल की, जो रूरल एरिया है तो इसके बारे में भी उनको अच्छे से बताया जाता है। उसके बाद अपना जैसे अबाउट राजस्थान तो डेली जीके क्वेश्चन होते हैं, डेली थॉट होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है टीचर्स के द्वारा, उनको एजुकेट किया जाता है। जैसे बहुत सारी आजकल देखा जाता है बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में भी हर एक चीज़ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों से उनको अवेयर किया जाता है। तो जीके उनका है वो उस लेवल के ऊपर बढ़ जाता है। और जो भी जैसे आज अपने कारगिल विजय दिवस है तो आज बच्चे उसके बारे में अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चार्ट से कोई जैसे अपने ऐसे है तो अपने अपने जो थॉट है वो राइट कर रहे हैं। तो एक तो उससे क्या है बच्चों का लेवल बढ़ता है, उनको राइटिंग किस तरह से राइट करना है अपने थॉट वो उसके अंदर राइट कर देते हैं। जैसे वार्षिक उत्सव की बात करें तो जो भी अपने मेन नेशनल प्रोग्राम होते हैं वो बच्चों से उनकी एक्टिविटी करवाई जाती है। और स्कूल लेवल के ऊपर भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अदर एक्टिविटी होती है, जैसे कोई राइटिंग कंपटीशन हो गया और जो भी कंपटीशन होते हैं छोटे लेवल के ऊपर वो सब करवाए जाते हैं। एक अंतिम सवाल और करना चाहूँगा जी। मैंने जब विद्यालयों का विजिट किया उसमें मैंने तमाम बच्चों का विजिट भी करता हूँ तो उसमें मेरे को एक खामी जरूर नज़र आती है, जो अपने कह सकते हैं बच्चे को
अपने कह सकते हैं ग्राम पंचायत संबंधी जानकारी नहीं होती, सरपंच की जानकारी नहीं होती, और तहसील लेवल क्या, ज़िला लेवल क्या, राजस्थान लेवल क्या, मतलब तमाम चीज़ें हम पूछते हैं तो तब तमाम जानकारी प्रॉपर रूप से मिल नहीं पाती बच्चों से। तो इनके लिए मतलब कोई स्पेशल क्लास लगाते हो या मतलब किस प्रकार आप उन्हें तैयार करते हो? जैसे सर अपने गांव के लेवल के ऊपर पहले तो बड़ी क्लासेस हैं उनको वैसे पता होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं जो लोकल होते हैं उनके डेली क्वेश्चन होते हैं, जीके क्वेश्चन होते हैं, जीके क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ रिपीट करवाई जाती है। जी सर, न्यूज़ 21 में 10 मिनट आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू, आपने भी हमें इस लायक समझा, धन्यवाद। बिल्कुल, ये आपको मैंने के सर से मुलाकात करवाई है आज, क्योंकि के सर विश्नोई का एक संस्था चलाना, किस तरीके से संचालित होना, तमाम चीज़ों से रूबरू करवाया है, और बच्चों के लिए कितना एक्टिव मोड पे नज़र आते हैं, तमाम चीज़ें आपने देखी हैं। और जो कह सकते हैं कि आप एक नया पौधा तैयार करने के लिए जब वो पौधे की जड़ लगाई जाती है तो उसका जो अंत होता है, कह सकते हैं वो देश के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि देश का जो भविष्य है वो तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं तन मन से अपने कह सकते हैं ये मेहनत करते हैं। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 21 से। कैमरा शो की गौरव के साथ निशांत सराणा, धन्यवाद।